एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक। पर आखिर इसकी शक्ति का राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है। आज हम उस रणनीति को समझेंगे जिसने एक कंपनी को एक एम्पायर में बदल दिया। हर साल जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो दुनिया भर के स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। ये नज़ारा हम सबने देखा है, पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? खासकर तब जब मार्केट में कई दूसरे शानदार और कहीं ज्यादा सस्ते फोन्स मौजूद हैं। यही वो पहेली है जो एप्पल की ताकत की जड़ में है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अगर ऐसा लगता है कि एप्पल की सारी कामयाबी सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स की वजह से है, तो ये तो बस आधी कहानी है। असली जवाब एक बहुत ही गहरी और सोची समझी स्ट्रैटेजी में छिपा है। एप्पल की सफलता का जो पहला स्तंभ है वो कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये एक एहसास को, एक फीलिंग को बेचने की कला है। 1976 में जब एप्पल शुरू हुआ तो उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। मकसद सिर्फ मशीनें बनाना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों के रिश्ते को ही बदल देना था। इसे मुश्किल नहीं बल्कि आसान और खूबसूरत बनाना था। सोचिए, एप्पल का वो मशहूर लोगो, उसका सिंपल सा डिजाइन और वो प्रीमियम फील, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं जो बहुत पावरफुल है। लोग सिर्फ एक फोन नहीं खरीदते, वो एप्पल के एक्सपीरियंस और उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक शानदार ब्रांड बनाना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब कोई एक डिवाइस खरीद लेता है। यहीं पर एप्पल का दूसरा स्तंभ काम आता है, उसका मशहूर इकोसिस्टम, जिसे कई लोग एक सुनहरा पिंजरा भी कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एप्पल के सभी डिवाइस और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा जाल है जो एक दूसरे के साथ मिलकर इतनी आसानी से काम करता है कि यूजर को किसी और चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, ये सब एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह जुड़े हैं कि एक डिवाइस से दूसरे पर जाना पानी की तरह आसान लगता है। और यही आसानी एक तरह का कस्टमर लॉक इन बना देती है। मतलब जब सब कुछ इतनी अच्छी तरह चल रहा हो तो इस इकोसिस्टम को छोड़ के जाना बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला बन जाता है। ये इकोसिस्टम सिर्फ एक टेक्निकल कमाल नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो चलिए एप्पल की पावर के इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ज्यादातर कंपनियां दाम कम करके एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, लेकिन एप्पल का खेल बिल्कुल अलग है। वो वैल्यू और परसेप्शन पर फोकस करता है। उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और यही ऊंची कीमत लोगों के दिमाग में बेहतर क्वालिटी और स्टेटस का एक परसेप्शन बना देती है। एप्पल की शक्ति का एक और बड़ा राज है उसका हर चीज पर पूरा कंट्रोल। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर और ऐप स्टोर तक सब कुछ एप्पल खुद बनाता है। इस टाइट कंट्रोल से बेहतर परफॉर्मेंस, मजबूत सिक्योरिटी और एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है जो दूसरों के लिए मुमकिन ही नहीं है। और हाँ, एप्पल की मार्केटिंग बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही असरदार। वे टेक्निकल डिटेल्स में नहीं उलझाते, उनका मैसेज बिल्कुल साफ और कॉन्फिडेंस से भरा होता है। यह सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और उनके बड़े बड़े लॉन्च इवेंट्स हर साल एक जबरदस्त माहौल बना देते हैं। तो एक शानदार ब्रांड, एक बंद इकोसिस्टम और प्रीमियम प्राइसिंग, इन सब का नतीजा क्या होता है? ये हमें एप्पल की शक्ति के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्तंभ पर लाता है। एक ऐसी वफादारी जो लगभग अटूट है। बेहतरीन ब्रांडिंग, एक स्मूथ इकोसिस्टम और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल, ये सब मिलकर ग्राहकों के अंदर एक गहरा विश्वास पैदा करते हैं। और यही वो भरोसा है जो लोगों को बार बार एप्पल के पास वापस ले आता है। तो संक्षेप में कहें तो एप्पल की शक्ति किसी एक चीज से नहीं आती, ये इन सभी स्तंभों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मजबूत ब्रांडिंग, स्मार्ट इकोसिस्टम, प्रीमियम प्राइसिंग, कड़ा नियंत्रण, पावरफुल मार्केटिंग और इन सबसे ऊपर वफादार ग्राहक। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उसने टेक्नोलॉजी, डिजाइन और लॉयल्टी पर आधारित एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी की इस लगातार बदलती दुनिया में अगला साम्राज्य कौन बनाएगा?